हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज हम लोग पढ़ेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2 मार्क का पूछा जाता है। ठीक है, आपके व्याकरण का ये सिलेबस है। ठीक है, इससे पहले मैंने रस पढ़ा दिया है, ये आपका अलंकार है, फिर आपको छंद भी पढ़ा दिया जाएगा। तो अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है एंड आपके बोर्ड एग्जाम में केवल 3 अलंकार में से 2 अलंकार पूछे जाएंगे और उसमें से 1 अलंकार करना है। मैं आपको 3 पढ़ाऊंगा जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में इसी 3 में से 100% 2 पूछे जाएंगे और उस 2 में से 1 लिखना है। सीधा आपके दिमाग में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट अलंकार, पहला अलंकार है, देख लो। पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को पहले आप परिभाषा समझो, फिर उसका एग्जाम्पल भी समझ लो, फिर उसका स्पष्टीकरण भी समझ लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो सबसे पहले आप समझ लो परिभाषा। परिभाषा में क्या है? जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। मैंने क्या कहा कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति, जहां कोई वस्तु हो, जैसे कॉपी है, पेन है, या फिर कोई अदर चीज है, कोई वस्तु है, या फिर कोई व्यक्ति है, जैसे कहा नहीं जाता ये उनके पापा जैसा है, ये इनकी मम्मी जैसा है। तो ऐसे में जब किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता की जाए या बताई जाए, वहां आपका उपमा अलंकार होता है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना उपमा अलंकार में? तो आप इसे नोट कर लो, बहुत अच्छी चीज है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो उपमा अलंकार में कुछ ऐसे होते हैं जो आपको याद करना होगा। इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल बहुत छोटा सा है, वो है, मैं आपको बता दूं, हरिपद, हरिपद कोमल कमल सा। हरिपद कोमल कमल से। ओके, ये है एक छोटा सा एग्जाम्पल, स्पष्ट दिख रहा है ना? तो ये है एग्जाम्पल कि हरिपद, सॉरी हाँ, हरिपद यानी कि हरि का पद यानी कि जो पांव होता है वो कोमल है कमल के समान, यानी कि कमल जैसे कमल नहीं होता उतना कोमल है। ठीक है, तो अब इसमें स्पष्टीकरण देख लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर स्पष्टीकरण देख लेते हैं। आप नीचे हेडिंग डाल लो स्पष्टीकरण, फिर हम लोग देख ही लेते हैं। ओके, स्पष्टीकरण में कुछ नहीं है, केवल कुछ चीजें ध्यान देना है। ठीक है, देखो स्पष्टीकरण में आपको 4 चीजें बतानी है। नंबर फर्स्ट आपको क्या बताना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। नंबर फर्स्ट आपको बताना है उपमेय। ये 4 अक्षर का एग्जाम्पल है और इसमें 4 चीजें हैं। नंबर सेकंड है उपमान। नंबर थर्ड है क्या? वाचक। नंबर 4 है साधारण धर्म। साधारण धर्म, ठीक है। अब यही पहचानने में दिक्कत हो जाती है, तो अब हम आपको बताते हैं कैसे पहचान सकते हो। उपमेय कैसे पहचानोगे? जिस वस्तु की समानता या तुलना की जाती है, तो इसमें किस वस्तु की तुलना की गई है, किससे नहीं, किस वस्तु की तुलना की गई है। तो हरिपद यानी कि हरि के पद यानी कि जो कृष्ण भगवान है उनकी गोड़ यानी कि पैर की तुलना की गई है। तो यहाँ जिस चीज की तुलना की जाती है ना, वही आपका होता है क्या? उपमेय। जैसे जिस चीज की तुलना की जाती है, जैसे हमारी तुलना किसी दूसरे से की जाए तो हम उपमेय होंगे। ठीक है, अब देखो जिस चीज से तुलना की जाती है, जिस अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए, तो किससे तुलना की गई है? कमल से। किससे? कमल से।
क्योंकि इनके मतलब पाँव की तुलना कमल से ही की गई है। अब देखो, अब वाचक क्या है? वाचक ये है ना कि जैसे आपका लगा रहता है सा, से, सी, ये सब चीजें वाचक होती हैं, ठीक है, से। एंड साधारण धर्म इसकी वो होती है क्या, जो साधारण धर्म जो गुण मतलब उपमान और उपमेय में समान रूप दे। जैसे कोमल, कोमल दोनों में है। जैसे हरि पद, यानी कि जो हरि जी का पद है उसमें भी कोमल जुड़ा हुआ है, और जो कमल है वो भी कोमल है, दोनों अर्थात कोमल है और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो ऐसे में साधारण धर्म ये होगा। ऐसे में ये आपका हो गया उपमान अलंकार की परिभाषा, एग्जाम्पल, स्पष्टीकरण, और यहां से आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का। ठीक, समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे अगला अलंकार, रूपक अलंकार। अगला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या है? सेम प्रोसेस है। अगर आपको फर्स्ट समझ में आ गया होगा तो सेकंड भी समझ में आ जाएगा। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, मतलब भेद रहित आरोप किया जाए, मतलब आरोप एक दूसरे से किया जाता है भेद रहित, अर्थात उपमेय जो होता है प्रस्तुत होता है, मतलब प्रस्तुत मतलब प्रेजेंट होता है, और उपमान अप्रस्तुत होता है, मतलब नॉन प्रेजेंट होता है, गायब होता है, में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। नोट कर लो पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छे से। देखो, यहां कहने का अर्थ क्या है कि जैसे एक चीज तो अप्रस्तुत होती है और एक चीज प्रस्तुत होती है। जैसे किसी चीज की जब सूर्य से तुलना की गया तो सूर्य जो है ना वो अप्रस्तुत है, बट जो चीज की तुलना की गई है वो प्रस्तुत है। कुछ इसी प्रकार से होते हैं इसके एग्जाम्पल्स, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय प्रस्तुत और उपमान अप्रस्तुत में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। और एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपको मैं बता दूं एग्जाम्पल क्या है। देखो, मुख चंद्र, देखो, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। चलो फिर मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है। मुख चंद्र तुम्हारा, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, देख सके मतलब सखी या सहेली या फिर कुछ और, ठीक है, जैसे दोस्त, ठीक है। मन सागर मेरा, नीचे लिख देते हैं लहराता। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये है एग्जाम्पल, काफी अच्छा एग्जाम्पल, याद भी रहेगा। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। यहां से ये एग्जाम्पल काफी अच्छा है। इसमें से केवल आपको बताना है, ठीक है, उपमेय उपमान यही सब तो आपको पता होगा कि स्पष्टीकरण हेडिंग डाल लें। एंड आपको पता है कि उपमेय क्या है, जिस चीज की तुलना की जाती है, ठीक है। जैसे अभी आपको मैंने परिभाषा बताया था, लिख लेते तो अच्छा रहता, नहीं लिखे हो तो भी आप वीडियो को पूछे करके लिख लो। देखो, जैसे यहां देखो मुख की तुलना की गई है, इसलिए ये क्या होगा, क्या होगा, उपमेय होगा, ठीक है। मुख उपमेय है एंड जिस चीज से तुलना की जाती है, यहां मैं फर्स्ट डाल दूं उपमेय, सेकंड उपमान, थर्ड क्या है, इसका ऐसे नहीं, आप देखो इसमें क्या है, यहां मुख जो है उपमेय में चंद्र का तथा मन में सागर का भेद करके एक रूपता बताई गई है। आप यहां 2 उपमेय और 2 उपमान है। जैसे यहां देखो मुख उपमेय है और चंद्र उपमान है, ठीक है। यहां देखो दो, तो यहां 2 जुड़ी हुई है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसका स्पष्टीकरण मैं आपको बताता हूं कैसे लिखोगे, ठीक है, क्योंकि 2 बार उपमेय उपमान नहीं लिखें, इससे अच्छा एक में करके अच्छे से लिख दें। देखो यहां जो मुख है, देखो जो 2 पंक्ति देखना, यहां मुख की चंद्र से तुलना की गई है, मन का सागर से तुलना किया गया है। तो यहां मुख क्या है, क्या है, यहां उपमेय है। ऐसे में एक में हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। उपमेय एंड में
जो चंद्र है वो क्या है, चंद्र, चंद्र है उपमान, क्या है, उपमान, ओके, उपमान का, तथा मन, मन भी दूसरी पंक्ति में देखो मन, ठीक है, मन क्या है, मन आपका क्या है, समझ में आया, मन उपमेय है, जैसे इसकी तुलना की गई है ना, उपमेय है, एंड उपमेय है मन, और में सागर, में सागर क्या है, उपमान है, ठीक है, ये दो उपमान हैं, दो उपमेय हैं, ओके, समझ में आया ना मैंने क्या कहा, क्या कहना चाहता हूं, का भेद ना करके, मतलब एक दूसरे में भेद नहीं किया गया है, जबकि बहुत ज़्यादा अंतर है, किसी का मुख बिल्कुल चंद्र के समान नहीं हो सकता, कभी मन किसी का सागर नहीं हो सकता, बट भेद ना करके, भेद ना करके एक रूपता बताई गई है, एक रूपता बताई गई है, ठीक है। अब अतः रूपक अलंकार है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ ही गया होगा। तो ये हो गया आपका रूपक अलंकार। लास्ट अलंकार जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो यहाँ इसमें भी चार चीजें जानना पड़ेगा, तो वो हम चार चीजें जान जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। देखो जब काव्य या कविता, जो काव्य होता है या कविता में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, मतलब संभावना की जाए कि संभावना हो सकती है जाए, तथा वाचक शब्द मनु, यहाँ ये कोई भी पंक्ति होगा तो ये सारी चीजें लगी रहेंगी, उसमें कहीं ना कहीं होगा, ये पहचानने का ट्रिक है, ये इतना, ठीक है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि का प्रयोग होता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। कहीं भी पंक्ति दिखेगा तो उसमें ये कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, क्योंकि इससे इसे पहचानने का ट्रिक है। एग्जाम्पल पे सीधा आते हैं और फिर स्पष्टीकरण भी देख लेंगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल बताते हैं, देखो काफी अच्छा एग्जाम्पल है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं। सोहत ओढ़े पीठ पटु, आई होप कि क्लास 9th में था ये पंक्ति। सोहत ओढ़े पीठ पटु, ओके, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, ठीक है, 2 लाइन का है पंक्ति। एंड मनो नीलमणि शैल पर, मनो मनो नील मणि शैल पर आतपु, ठीक है, याद रखना, आतपु प्रयो प्रभात, नीचे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रभात, ओके। तो यहां ये याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत प्रयो प्रभात। अब इसमें मैं 4 चीजें बता देता हूं, फिर आप लोग याद रखना, ओके। यहाँ देखो, इस पेज में देख लो, यहाँ मैं हेडिंग डालता हूँ स्पष्टीकरण। देखो स्पष्टीकरण में फर्स्ट क्या है, उपमेय। उपमेय इसमें क्या है, यहां मैं लिख देता हूं, काफी बड़ा है, अच्छा है।
पीला वस्त्र धारण किए, पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण का श्याम शरीर, श्याम शरीर। ओके, पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण का श्याम शरीर यहाँ उपमेय होगा क्योंकि इसी चीज की तुलना की गई है। ठीक है, एंड दूसरा है उपमान। उपमान, इसमें उपमान है प्रातः काल, प्रातःकालीन या काल कुछ लिख दूं, प्रातःकालीन धूप, प्रातःकालीन धूप से सुशोभित, धूप से शोभित नीलमणि पर्वत या नीलमणि शैल, कोई दिक्कत नहीं, शैल मतलब पर्वत। एंड थर्ड है वाचक। वाचक मैंने कहा नहीं था कि इसमें वही होंगे जो मन मानो जन जानो, तो ये महान मनो है। एंड चौथा है साधारण धर्म। क्या है? साधारण धर्म। साधारण धर्म इसमें क्या है? वस्त्र, जो बचे वो सब साधारण धर्म, वस्त्र। एंड अगला लिख दो धूप की चमक, धूप की चमक। ठीक है, एंड पर्वत एवं शरीर, शरीर का श्याम रूप। ठीक है, रूप, बस ये हो गया। तो यहाँ आपको ये स्पष्टीकरण है और ये अलंकार है। 3 अलंकार थे, तीनों मैंने समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आपको समझ में आया हो क्या करना है? कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको सर्च कर लेना है क्लास 10 हिंदी रस बाय सरवल लेक्चरर। आप रस पढ़ लेना, फिर अलंकार, फिर छंद भी पढ़ा दूंगा। 6 नंबर यहाँ से हो जाएंगे क्लियर, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो पसंद आया शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।